आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया तिवारी। जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते भी हैं कि प्राइम टीवी हर रोज आपको हर एक तारीख के इतिहास के बारे में बताता है कि सभी तारीखों का इतिहास क्या रहा, क्यों हर दिन खास होता है। तो हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 फरवरी का इतिहास। इतिहास एक ऐसा ज्ञान है जो सभी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश देश का 24वां राज्य बना था। तो चलिए जानते हैं देश के 24वें राज्य के बारे में। अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य है, जो आज ही के दिन 20 फरवरी 1987 को भारत का 24वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में भूटान से, पूर्व में म्यांमार से, उत्तर तथा पूर्वोत्तर में चीन से और दक्षिण में असम के मैदानों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को विश्व के सर्वाधिक उत्कृष्ट, विविधतापूर्ण तथा बहुभाषी जनजातीय क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। अरुणाचल पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। यह पूरा क्षेत्र वर्ष 1873 से अलग थलग था, जब अंग्रेजों ने यहां मुक्त आवाजाही बंद कर दी थी। वर्ष 1947 के बाद अरुणाचल पूर्वोत्तर सीमावर्ती एजेंसी का हिस्सा बन गया। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण से इसका नीतिगत महत्व सामने आया और बाद में भारत सरकार ने असम के चारों ओर के सभी क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देते हुए एजेंसी का विभाजन कर दिया। अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख साहित्य में मिलता है, जैसे कालिका पुराण और महाभारत तथा रामायण महाकाव्य में। यह मान्यता है कि ऋषि व्यास ने यहाँ साधना की थी और रोइंग के उत्तर में पहाड़ियों पर स्थित 2 गांवों के पास बिखरे ईंट की संरचना के अवशेष भगवान कृष्ण की सहचरी रुक्मणी का महल था। छठे दलाई लामा का जन्म भी अरुणाचल प्रदेश की धरती पर हुआ था। इस भूमि को अब विश्व के जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रशंसा मिलनी शुरू हुई है, जहां ऊंचे पहाड़ों वाली विस्तृत भौगोलिक विविधता है और जहां सहगामी जीवन के साथ वनस्पति और जीवों की बहुत सारी किस्में हैं। अरुणाचल प्रदेश घने सदाबहार वनों और विभिन्न धाराओं, नदियों तथा घाटियों और कुल क्षेत्र के 60% से अधिक क्षेत्र में स्थित वनस्पति तथा जीवों की सैकड़ों हजारों प्रजातियों से संपन्न है। इसकी नदियां मछली पकड़ने, नौका विहार और राफ्टिंग के लिए आदर्श हैं और इसका भूभाग ट्रैकिंग, हाइकिंग और एक शांत वातावरण में छुट्टियां मनाने के लिए उपयुक्त है। ऊपरी क्षेत्र सभी प्रकार के साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए आदर्श भूक्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और ऐसे अवसरों की खोज में रहने वाले पर्यटकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बॉलीवुड में बोल्ड एक्ट्रेस के नाम से मशहूर रही अभिनेत्री जिया खान के बारे में। जिया खान का आज ही के दिन 20 फरवरी 1988 को जन्म हुआ था, लेकिन बहुत ही कम उम्र में जिया खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जी हाँ, 2013 में जिया खान को उनके घर पर फांसी के फंदे से लटकता पाया गया। आज ही के दिन 20 फरवरी 1988 को अभिनेत्री जिया खान का जन्म हुआ था। जिया एक ब्रिटिश अमेरिकी अभिनेत्री और गायक थी, जो 2007 से 2010 तक हिंदी फिल्मों में दिखाई दी थी। न्यूयॉर्क शहर में जन्मी खान हमेशा अभिनय में करियर का पीछा करने की इच्छा रखती थी। उन्होंने 2007 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म निषाद में अपनी पहली फिल्म बनाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया।
बाद में उनके प्रदर्शन ने उनकी महत्वपूर्ण प्रशंसा की। उनकी अंतिम फिल्म साजिद खान की रोमांटिक कॉमेडी हाउसफुल में थी, जो 2010 की बॉलीवुड फिल्म की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म थी। खान ने गजनी और हाउसफुल के साथ बॉलीवुड 100 करोड़ क्लब में खुद को पकड़ लिया। बॉलीवुड के बेहद बोल्ड एक्ट्रेस कही जाने वाली जिया खान आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें बॉलीवुड में जाना जाता था। बता दें कि 3 जून 2013 को जिया खान को उनके घर पर फांसी के फंदे से लटका पाया गया था। जिया खान की मौत ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था और आज भी जिया खान की मौत एक रहस्य बनी हुई है। जिया ने 16 साल की उम्र में मुकेश भट्ट की फिल्म तुम सा नहीं देखा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वे इस किरदार को नहीं निभा पाई थी। इसके बाद जिया मनीषा कोइराला की फिल्म दिल एक छोटे से रोल में डेब्यू किया था। तो जिया खान बॉलीवुड में बोल्ड एक्ट्रेस के नाम से मशहूर थी, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की बेटे रोहन गावस्कर की। रोहन गावस्कर का जन्म आज ही के दिन 20 फरवरी 1976 को हुआ था। रोहन अपने ओडीआई करियर की शुरुआत 2003 और 2004 में की थी। उन्होंने भारत के लिए 11 ओडीआई मैच खेले, इनमें से एक भी मैच भारत की मिट्टी पर नहीं खेला गया। आज ही के दिन 20 फरवरी 1976 को क्रिकेटर रोहन गावस्कर का जन्म हुआ था। रोहन गावस्कर पूर्व इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर के बेटे हैं। रोहन ने अपने ओडीआई करियर की शुरुआत 2003-2004 में की। इस दौरान उन्होंने अपना पहला वनडे मैच इंडिया टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। बता दें कि वीबी सीरीज के 8वें मैच में रोहन गावस्कर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की हाफ सेंचुरी बनाई थी। रोहन गावस्कर ने भारत के 11 ओडीआई मैच खेले, इनमें से एक भी मैच भारत की मिट्टी पर नहीं खेला गया। ये मैच खेलने के बाद गावस्कर ने इंडिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और नीदरलैंड तक का सफर किया। अपने क्रिकेट करियर के दौरान एक बार रोहन को एहसास हुआ कि मुंबई की ओर से उनको बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने मुंबई से बंगाल की ओर रुख लिया। यहाँ उनको काफी सफलता भी मिली। बता दें कि रोहन ने अपने 10 साल के करियर में करीब 117 फर्स्ट क्लास मैच खेले। यही नहीं, 2001 से 2002 में रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान रोहन को बंगाल की ओर से टीम का कप्तान भी बनाया गया था। 2007 में होने वाले इंडियन क्रिकेट लीग के लिए रोहन गावस्कर को कोलकाता टाइगर्स टीम की ओर से खेलने के लिए चुना गया। हालांकि इस लीग को बाद में बीसीसीआई की ओर से अनधिकृत घोषित कर दिया गया। 2012 में रोहन गावस्कर ने क्रिकेट की हर फॉर्म से अपने संन्यास की घोषणा कर दी। इसके बाद वह भी अपने पिता के पदचिन्हों पर आगे बढ़े और आईपीएल व स्टार क्रिकेट में कमेंटेटर बन गए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जर्नैल सिंह की। जर्नैल सिंह का आज ही के दिन 20 फरवरी 1936 को जन्म हुआ था। वो फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। चलिए जानते हैं जर्नैल सिंह के बारे में। फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक जर्नैल सिंह का जन्म आज ही के दिन यानी कि 20 फरवरी 1936 को हुआ था। वे भारतीय फुटबॉल के एक अत्यंत सफल खिलाड़ी रहे। जर्नैल सिंह का जन्म 1936 में पनाम जिला होशियारपुर पंजाब में हुआ था। भारत को विजय दिलाने में उन्होंने श्रेष्ठ डिफेंडर की भूमिका निभाई थी।
1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में जर्नैल ने अपने स्ट्रोक द्वारा विजय दिलाकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी शक्ति और बेहतर प्रदर्शन के दम पर फुटबॉल में बचाव की कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। वे 1952 से 1956 तक खलासा कॉलेज महिपालपुर पंजाब के लिए खेलते रहे। फिर 1956 से 1957 के बीच खलासा स्पोर्टिंग कॉलेज पंजाब टीम के सदस्य रहे। 1957 से 1958 में वे राजस्थान क्लब कलकत्ता टीम के सदस्य रहे। भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग में जर्नैल सिंह ने अपने समय के अन्य श्रेष्ठ खिलाड़ियों की भांति भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाने तथा उन्नति के रास्ते पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में उनकी योग्यता व श्रेष्ठता किसी से छुपी नहीं है। वहां किया गया उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन आज भी याद किया जाता है। इन एशियाई खेलों में जर्नैल के सिर में चोट के कारण 6 टांके आए, परंतु उन्होंने इसे भुलाकर फॉरवर्ड के रूप में खेला। ऐसा महत्वपूर्ण गोल किया कि भारत पहले सेमीफाइनल में और फिर फाइनल में जीतकर एशियाई फुटबॉल में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल कर सके। 1964 में ही मलेशिया के मर्डेका टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन के पश्चात जर्नैल ने चुन्नी गोस्वामी से टीम की डोर अपने हाथ में ले ली। वे 1965 से 1967 तक भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे और उनके नेतृत्व में टीम ने अत्यंत बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो जाने से पहले बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आज ही के दिन और क्या कुछ हुआ था। 1547 में एडवर्ड षष्ठम का इंग्लैंड के शासक के पद पर वेस्टमिनिस्टर एबे के राज्याभिषेक हुआ। 1833 में मिस्र के साथ युद्ध में तुर्की की मदद के लिए रूसी जहाज बास्फोरस की खाड़ी में पहुंचे। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर खुला। 1846 में अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया। 1847 में रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब की स्थापना हुई। तो वहीं 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का बांग्ला में साप्ताहिक रूप में प्रकाशन शुरू हुआ। 1872 में न्यूयॉर्क शहर में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स खुला। 1873 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सैन फ्रांसिस्को में अपने पहले मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। 1933 एडोल्फ हिटलर ने चुनावों में नाजी पार्टी को सहयोग देने के लिए गुप्त तौर पर जर्मन उद्योगपतियों से मुलाकात की। 1935 में कैरोलिन मिक्लेसन अटलांटिक पहुंचे वाली पहली महिला बनी। वहीं 1940 में इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका में नए निवेशों पर लगी पाबंदियां उठा लेने की घोषणा की। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सैनिकों ने डच ईस्ट इंडीज में बाली पर हमला कर दिया। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आजादी देने के बारे में घोषणा की। 1962 में जॉन एच ग्लेन अमेरिका के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। 1965 में नासा द्वारा प्रशिक्षित रेंजर 8 चांद पर उतरा, फोटो और जरूरी डेटा भेजे। वहीं 1968 में मुंबई के केईएम अस्पताल के डॉक्टर पीके सेन ने हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किया। 1975 में मार्गरेट थैचर ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की नेता निर्वाचित हुई। 1976 में मुंबई हाई में कच्चे तेल का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू हुआ। वहीं 1942 में कन्हार नदी जल पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में समझौता हुआ। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ।